हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रेट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 13 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 14 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 13 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 14। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है और इसी पैटर्न पर ये अपना मॉडल पेपर है वो आधारित है, जिसमें सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय बिजली संयंत्र है? बताइए, कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय बिजली संयंत्र है? तो वो है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है। कहां पर है? गंगानगर में है, गंगानगर के सूरतगढ़ में। तो यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ जिला है तो दूसरी तरफ पर्यटन स्थल है। अब दोस्तों, अपने को यहाँ पर यह बताना है कि अलवर जिले के अंदर कौन सा पर्यटन स्थल है। अलवर जिले के अंदर दोस्तों पांडुपोल है। क्या है? पांडुपोल है, नारायणी माता का मंदिर है, सिलीसेठ झील है, बर्तरी का मंदिर है, मूसी महारानी की छतरी है। अजमेर के अंदर दोस्तों, अजमेर के अंदर सोनी जी की नरसिंह है। अजमेर के अंदर सोनी जी की नरसिंह है, तारागढ़ दुर्ग है, आना सागर है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। बीकानेर के अंदर दोस्तों, बीकानेर के अंदर कोलायत झील है। ठीक है, जूनागढ़ का किला भी है, लालगढ़ पैलेस भी है, करणी माता का मंदिर भी है। भरतपुर के अंदर दोस्तों डीग, डीग जल महल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीसीबीए। डीसीबीए कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस राजस्थानी शासक ने अपनी राजधानी को सिसोदिया वंश की पारंपरिक राजधानी से हटाकर उदयपुर में स्थानांतरित किया? बताइए, किस राजस्थानी शासक ने अपनी राजधानी को सिसोदिया वंश की पारंपरिक राजधानी से हटाकर उदयपुर में स्थानांतरित किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़गढ़ पर अकबर के आक्रमण के बाद 1559 ईस्वी में अपनी राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का वह स्थान जहां से मकान बनाने की मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था तथा नालियों व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? यानी कि ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है, सॉरी, भट्टे नहीं। देखिए, एक तो भट्टे से ईंट पकाई जाती है और एक धूप में पकाकर। तो दोस्तों देखिए, ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष है वो कालीबंगा से नहीं मिले, जबकि दोस्तों कच्ची ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास एवं बाणभट्ट के नाटकों में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? बताइए, राजपुत्र शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें सामंतों के अर्थ में, सामंतों के अर्थ में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में है दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है?
तथा उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है निमराना अलवर में है, ठीक है, और इसके निर्माता टोडरमल थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, जोगी महल किस किले में स्थित है? जोगी महल कहां पर है? तो दोस्तों ये रणथंभौर दुर्ग में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ वन है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, अपने को सुमेलित करना है कि कौन सा जिले के अंदर कौन से वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सालर के वन, दोस्तों बताइए सालर के वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों अलवर में पाए जाते हैं सालर के वन, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे डाक के वन दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, और सदाबहार वन दोस्तों ये सिरोही में पाए जाते हैं, और दोस्तों शुष्क सागवान वन है वो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीसीबीए। डीसीबीए कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डीसीबीए। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से नेशनल पार्क नहीं है, बताइए कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क है ये दोस्तों नेशनल पार्क है वो नहीं है। बाकी रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव है, मुकुंदरा नेशनल पार्क है, ये तीनों है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा दोस्तों कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये भरतपुर में पाई जाती है दोस्तों। भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं दोस्तों श्री गंगानगर में उगाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान केसरी की उपाधि दी गई थी? बताइए राजस्थान केसरी की उपाधि दोस्तों किसे दी गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजय सिंह पथिक को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विजय सिंह पथिक को। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं दोस्तों झूमिंग, ठीक है। झूमिंग या दोस्तों चिमाता भी बोल सकते हैं या वालरा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चिमाता दे रखा है ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अरण्य संहिता किससे संबंधित है? अरण्य संहिता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों वन आधारित लोक परंपराओं से संबंधित है ये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लिल्लुनिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? लिल्लुनिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोजत में, सोजत की टकसाल में होता था दोस्तों इसका निर्माण। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो वो स्रोत है दोस्तों पुर का ताम्रपत्र। दोस्तों पुर का ताम्रपत्र में ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं चूंप। क्या बोलते हैं? चूंप बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? दोस्तों अर्णोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो अपने को बताना है। देखिए अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये गलत हो जाएगा। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। उन्होंने दोस्तों चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, बिल्कुल सही बात है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अर्णोराज पिता थे उनके। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही।
आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बिसलदेव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप के। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप के। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अंता का चुनाव हुआ था, आप सभी को पता है, नरेश मीणा वहां से चुनाव लड़े थे, अंता मांगरोल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये 12 में पड़ता है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मैथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मैथेरन तो बीकानेर की है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कुर्जा। कुर्जा दोस्तों ये एक बोल सकते हैं रेगिस्तानी यानी कि मरुस्थल का दोस्तों ये गीत है। बाकी पटेलिया, बिच्छो और लालर ये पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। कौन सा है? अलगोजा, बी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, उसको कहते थे दोस्तों छाबदार। क्या कहते थे? छाबदार, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष यानी कि समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? तो दोस्तों खेजड़ी की पूजा तो दोस्तों दशहरे पे की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही, दशहरे पर्व पर। 29 नंबर का प्रश्न है, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है उम्मेद भवन पैलेस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कहां पर है? जोधपुर में है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों गैर नृत्य। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों ये। 31 नंबर का प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में अपने को ये दो कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे, वे अजमेर म्युनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा, बिल्कुल सही है। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवाएं दी थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों सही है। 32 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? कलकत्ता में की गई थी दोस्तों वो है बीकानेर प्रजामंडल की। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों मग्गाराम वेदे, लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री राम आचार्य और भी अन्य सहयोगी के द्वारा दोस्तों कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 33 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? 1913 का नेतृत्व दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया था। यानी कि पहला चरण है वो दोस्तों 1897 से लेकर दोस्तों ये 1916 तक दोस्तों इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। दूसरे चरण का विजय सिंह पथिक ने किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों कृष्णा दिवस है ये मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत ये कृष्णा दिवस है वो मनाया गया था। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये कहा था दोस्तों बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था। ये यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
36 नंबर का प्रश्न है, किस राजस्थानी चित्रकला शैली को रामायण चित्रण के लिए प्रसिद्धि मिली? किस राजस्थानी चित्रकला शैली को रामायण चित्रण के लिए प्रसिद्धि मिली? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन सा? तो वो है मेवाड़ शैली में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों स्थल है और सूची सेकंड में संबंधित घटना है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा स्थल कौन सी घटना से संबंधित है। यहाँ पर देखिए देवली के अंदर दोस्तों, देवली जो स्थान है ये 1947 में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों वहां पर, ठीक है। तो ये सर्वदलीय सम्मेलन 1947। और बूंदी बूंदी दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कि राव राजा का निवास स्थल था, यानी कि बूंदी रियासत के शासकों का निवास स्थान था। तो यहाँ पर इसमें ये हो जाएगा। गांधी सागर, ये दोस्तों गांधी सागर बांध है, ये चंबल नदी पर बनाया गया था, तो यहाँ पर ये चंबल नदी हो जाएगा। कोटा दोस्तों कृष्णा गोदावरी परियोजना, कृष्णा गोदावरी ऊर्जा परियोजना से संबंधित दोस्तों यहाँ पर प्रयास हुए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता को गोगा जी के नाम से जाना जाता है? गोगा जी के नाम से दोस्तों जाहर पीर, गोगा जी को दोस्तों जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान में मानसूनी वर्षा अपेक्षाकृत कम होने का मुख्य कारण क्या है? राजस्थान में मानसूनी वर्षा अपेक्षाकृत कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो कम होने का मुख्य कारण यह है क्योंकि दोस्तों दक्षिणी पूर्वी वायु धाराओं की आर्द्रता गंगा के मैदान में समाप्त हो जाना। ये अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? सर्वाधिक लिंगानुपात तो दोस्तों सर्वाधिक दर्ज किया गया है, ये कहां पर किया गया? डूंगरपुर जिले में। कितना? 994। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से पार्ट में कितने कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों मैं आपका। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? जांगल देश के नाम से तो दोस्तों बीकानेर और नागौर जाने जाते थे। तो यहाँ पर इसमें बीकानेर नागौर ऑप्शन में दे नहीं रखा, बीकानेर जोधपुर दे रखा है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है, बीकानेर नागौर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर बीकानेर जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीर्थराज पुष्कर के संदर्भ में सत्य है? बताइए कौन सा कथन है वो दोस्तों पुष्कर से संबंधित सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों डायरेक्टली, ठीक है। देखिए पुष्कर सरोवर के किनारे 52 घाट स्थित है जहां तीर्थ यात्री स्नान करते हैं। यहाँ पर ये कथन दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पर 52 घाट है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। यही एक कथन सत्य है, बाकी तीनों गलत है। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया? तो दोस्तों श्री कल्याण जी का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा दिग्व ने करवाया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के विषय में सही है?
बताइए, राजस्थान के मुख्य सचिव के विषय में कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का देखिए, मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, गलत है, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही है। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये डीडवाना नागौर में है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना में, डी नंबर ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों अपने को सूची फर्स्ट में बांध दे रखा है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सा बांध है वो कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। उम्मेद सागर बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में। और बजाज सागर बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये माही बजाज सागर बांध, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143, 2143, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र है? नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। पालनहार योजना से संबंधित दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। देखिए, अनाथ बच्चे इस योजना के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे भी इसमें आते हैं, बिल्कुल सही है। तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे भी दोस्तों इसमें आते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 तीनों कथन है वो क्या है, इसमें सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 और 3 इसमें सही है। 48 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित असत्य कथन अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। और देखिए, कूट भाषा में भी अपने को उत्तर देना है दोस्तों, कूट भाषा में भी अपने को उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें इस योजना की घोषणा 30 नवंबर 2018 को हुई थी। इस योजना की जो घोषणा है वो 30 नवंबर दोस्तों 30 नवंबर 2018 को हुई थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 30 नवंबर 2016 को इसकी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। 2016 होता तो दोस्तों ये सही होता है। तो ये अपना पहला ही है वो असत्य कथन हो गया। दूसरा देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार देश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की घोषणा की, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने को क्या पूछा है कि कौन सा असत्य कथन है? तो इसमें केवल एक कथन है, वो क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की स्वीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के संबंध में अपने को सत्य कथन है वो बताना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों सत्य कथन। इसमें सत्य कथन है, नीति के अनुसार 2029-30 तक 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यही एक सत्य है, बाकी इसमें तीनों गलत है। 50 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मुख्यमंत्री है और सूची सेकंड में कार्यकाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जगन्नाथ पहाड़िया का जो कार्यकाल है वो 1980 से 1981 तक रहा था। ठीक है, और बरकतुल्ला खान का जो कार्यकाल है ये दोस्तों 1971 से 73 तक रहा था। और भैरव सिंह शेखावत का जो कार्यकाल है वो 1977 से 1980 तक रहा था। और मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल दोस्तों 1954 से 1957 तक रहा था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 1 2 4। 51 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, सीमेंट उद्योग के बारे में बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। मैं आपको दोस्तों बता देता हूं डायरेक्ट, एक ही कथन है वो सत्य है इसमें।
एक ही कथन है वो सत्य है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा का कारखाना उत्पादन क्षमता के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। तो ये अपना पहला कथन है वो दोस्तों इसमें गलत, सॉरी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1916 में स्थापित हुआ था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1916 में नहीं दोस्तों, 1915 में। आप सभी को पता होगा कि पहला सीमेंट कारखाना 1915 में स्थापित हुआ था, कौन, लाखेरी बूंदी के अंदर। तो यहाँ पर इसमें, और उसके बाद में दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य का जो पहला सीमेंट कारखाना है वो सवाई माधोपुर में स्थापित हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1916 है वो गलत दे रखा है, स्वतंत्रता के बाद वो स्थापित हुआ था। तो इसमें एक ही सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। लोकायुक्त का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। तो यहाँ पर इसमें नहीं 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 नहीं, लोकायुक्त का कार्यकाल पूछा है 6 वर्ष। ठीक है, लोकायुक्त का कार्यकाल है वो दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? सर्वप्रथम अंगीकार किया दोस्तों राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश ने किया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सीसा व जस्ता अयस्कों को शुद्ध करने के लिए एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है ये? तो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य किसे कहते हैं? राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों चारण साहित्य को कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, वो दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कमजोर वर्ग के बालकों में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु तक होगा। तो यहाँ पे सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत जुलाई 2024 में यात्रियों की शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया? राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत जुलाई 2024 में यात्रियों की शिकायत के समाधान हेतु कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है? तो उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? तो वो है दोस्तों समाधान। समाधान ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, शिविरा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? शिविरा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में SCERT के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? तो कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ECCE, NPEP और WIFSP ये सभी दोस्तों कार्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, MHRD द्वारा किस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है? लाइट हाउस किसको कहा गया है? अब मैं दोस्तों ऊपर वाले में मैं आपको बताऊं तो ये देखिए ECCE, ठीक है, NPEP और WIFSP,
ठीक है, ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं दोस्तों सीरेट के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएचआरडी द्वारा किस संस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है? लाइट हाउस कहा गया है दोस्तों डाइट को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डाइट। 63 नंबर का प्रश्न है, आईएएसई पर अकादमिक नियंत्रण किसका है? तो किसका है अकादमिक नियंत्रण? तो वो है कॉलेज शिक्षा निर्देशालय जयपुर का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे अध्यापन करने की पहल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, प्रबंधन का गुरु किसे माना जाता है? प्रबंधन का गुरु किसे माना जाता है? तो दोस्तों पीटर ड्रेकर को प्रबंधन का गुरु माना जाता है। ठीक है, और शैक्षिक प्रबंधन का जनक दोस्तों लूथिर गुलिक को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और रोजाना दोस्तों आपको मेरे साथ में चलना है, रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। अगर आप पीछे हैं तो 2 या 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न दोस्तों वो है बुद्ध, धम्म और संघ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? जल निकासी प्रणाली के लिए तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों सम्यक दृष्टि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही, सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था? तो दोस्तों वो था तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की मेकियावेली कही जाती है, भारत की मेकियावेली किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं अर्थशास्त्र को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अर्थशास्त्र को। आगे देखिए, सारनाथ स्तंभ लेख अवस्थित है, तो दोस्तों कहां पर है ये? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो वो है कौन सा है सबसे बड़ा स्तूप? दोस्तों वो है केसरिया स्तूप। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे सारनाथ का मत कर देना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर उलेमा संबंधित है, उलेमा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है दोस्तों ये उलेमा। ठीक है, ये मुसलमानों का दूसरा प्रभावशाली वर्ग था ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिवाना विजय कब प्राप्त हुई? सिवाना विजय दोस्तों 1308 ईस्वी में जालोर अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, और सिवाना को जीत लिया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1308 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? तो दोस्तों वो थे महावीर स्वामी। सी नंबर का ऑप्शन सही, महावीर स्वामी। 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किस समिति की स्थापना की? लंदन में कौन सी समिति की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी कि आरबीआई का जो प्राथमिक कार्य है वो है देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 79 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया? गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया दोस्तों किसने? तो ये न्यूटन ने। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन ने। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केपलर ने ग्रहों की गति का अध्ययन
करके कितने नियम प्रतिपादित किए? केपलर ने ग्रहों की गति का अध्ययन करके कितने नियम प्रतिपादित किए? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने? दोस्तों 3 नियम दिए थे उन्होंने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 नियम। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं दोस्तों बहिर्मंडल में। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बहिर्मंडल। 82 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है? तो वो है दोस्तों सौरमंडल। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, सौरमंडल। आगे देखिए ध्रुवीय पवने कितने अक्षांशों के बीच चलती है? तो कितने अक्षांशों के बीच चलती है? तो दोस्तों ये 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच चलती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है? तो इसमें दोस्तों देखिए, इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये सम्मिलित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 85 नंबर प्रश्न है, महासागरीय ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म क्या है? तो दोस्तों क्या है ये? तो ये शंकुवन है, शंकुधारी वन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रेडियर पशु कौन से प्रदेश का है? रेडियर पशु कौन से प्रदेश का है? तो दोस्तों ये टुंड्रा प्रदेश का है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए काजरी संबंधित है। काजरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये वन संपदा से संबंधित है। ये तो सभी को पता होगा, 1959 में स्थापना हुई थी। आगे देखिए बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? बायोफ्यूल प्राधिकरण की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई? तो ये हुई थी 4 सितंबर 2005 को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, वर्षा के आधार पर कौन सी कृषि की जाती है? वर्षा के आधार पर कौन सी कृषि की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों सिंचाई कृषि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंचाई कृषि। 92 नंबर का प्रश्न है, प्रवासन से क्या तात्पर्य है? प्रवासन से क्या तात्पर्य है? तो वो है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये प्रवासन से तात्पर्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद होगा। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो वो है अनुच्छेद 21 का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 18 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट है आगे देखिए संविधान में एकल नागरिकता का संप्रत्यय लिया गया। एकल नागरिकता दोस्तों कहां से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों इंग्लैंड से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 143 है। ये राष्ट्रपति को लगे कि कोई भी मतलब कानून से संबंधित या संविधान से संबंधित परामर्श है वो ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए भारतीय लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 108वां संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि महिला आरक्षण विधेयक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य तो दोस्तों कौन सा था? राजस्थान ही था। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नागौर जिले के बगदरी गांव में इसकी स्थापना हुई थी पंचायती राज की। 100 नंबर का प्रश्न है संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित।
11वीं ग्राम पंचायत से, 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित। 101 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। सी नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए जीवन जीने की मूल स्वतंत्रता को किस अधिकार द्वारा सुरक्षित किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए जीवन जीने की मूल स्वतंत्रता को किस अधिकार द्वारा सुरक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर प्रश्न, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है, तो वो कहलाता है रिटर्निंग ऑफिसर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रिटर्निंग ऑफिसर। नेक्स्ट आगे देखिए, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों महापौर कहलाता है, यानी कि मेयर। बी नंबर ऑप्शन सही। 105 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना स्थान आरक्षित है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो दोस्तों 20 स्थान है वो आरक्षित है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो था दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वैश्वीकरण से तात्पर्य है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वो है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 108 नंबर प्रश्न है, सेज क्या है? बताइए सेज क्या है? सेज दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये। सी नंबर का ऑप्शन सही। 109 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक तरफ मूल अधिकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं। देखिए समता का अधिकार ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार ये दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक है, तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 19, ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है, ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 25 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ पर इसमें 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 4 2 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर प्रश्न है, बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द से हुई है, कौन सा शब्द है? तो वो है दोस्तों बैंको। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बैंको। 111 नंबर प्रश्न, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए कृषक साथी योजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो वो है दोस्तों 12 रुपए। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 114 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों केंद्रीय सरकार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो विनोद कुमार सिन्हा है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किस विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये अस्तित्व में कब आया? तो ये 2001 में अस्तित्व में आया, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ई नाम पोर्टल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है ये ई नाम पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 120 नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है?
अपशिष्ट शक्तियां दोस्तों केंद्र सरकार के पास ही होती है, केवल केंद्र सरकार के पास। सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, सूफियों में से किसे तुर्कल्ला की उपाधि या पदवी दी गई थी? सूफियों में से किसे तुर्कल्ला की पदवी दी गई थी? ये दी गई थी दोस्तों अमीर खुसरो को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अमीर खुसरो। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो वो था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो ये तो सभी को पता होगा, सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 124 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए थे? बताइए। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोस्तों में उपबंध है वो दोस्तों किस लिए किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों, देखिए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए दोस्तों ये किए गए थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी दोस्तों किस वैज्ञानिक ने? तो ये बिलियार्ड लिब्बी ने खोज की थी दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब अपन शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर। यहाँ पर देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा? तो वह क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो कहलाएगा प्रतिभाशाली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को जानने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण बनाए जा सकते हैं? तो कितने प्रकार के परीक्षण बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए लिखित और मौखिक। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये योकम एवं सिम्पसन का कथन है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। 130 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आयु विकास। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आयु विकास। 131 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज्यादातर सामना करना पड़ता है? निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज्यादातर सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ज्यादातर क्या सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि शिक्षण को स्मरण या ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 132 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों वो है प्रश्न पूछना चाहिए। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रायोजना विधि का स्वरूप भारत में कहां से मिलता है? तो कहां से मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है बेसिक फाउंडेशन शिक्षा, बेसिक शिक्षा परियोजना से, बेसिक शिक्षा प्रायोजना से। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यान पद्धति की योग्यता नहीं है? तो देखिए, भाषण संबंधी कौशल का विकास है, शिक्षक के लिए सुविधाजनक है, श्रवण कौशल का विकास है, बाल केंद्रित विधि ये नहीं है दोस्तों योग्यता। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चिंतन में सहायक होती है। चिंतन में सहायक होती है तो दोस्तों अंतर्दृष्टि, पूर्व दृष्टि, पश्चात दृष्टि ये सभी। डी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का भाग है शैक्षणिक मनोविज्ञान, इससे संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया? तो ये दिया था दोस्तों वाइगोत्स्की ने।
सी नंबर ऑप्शन सही, वाइगोत्स्की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूप आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? तो वो है आंखों का रंग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, तो वो विशेषता है दोस्तों, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 139 नंबर का प्रश्न है, गोल्डमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं, बताइए। भावात्मक बुद्धि के दोस्तों कितने भाग होते हैं? तो इसमें 5 भाग होते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 भाग होते हैं। 140 नंबर प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? तो कौन से है? उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की विशेषता है। सृजनात्मकता की विशेषता है लचीलापन, मौलिकता, प्रवाहशीलता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 142 नंबर प्रश्न है, ऐसे 2 संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत पर के आधार पर की है? ऐसे 2 संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? तो वो है दोस्तों कौन, बताइए। वो है मेस्लो एवं रोजर्स। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो वो है वास्तविकता की अस्वीकृति। ये नहीं है, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है। यह मूलभूत अवधारणा है, तो ये रचनात्मक उपागम की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है? नैतिक विकास के तत्व है दोस्तों, सामाजिक तत्व है, व्यवहारात्मक तत्व है, संज्ञानात्मक तत्व है। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, HTML में NOSHADE प्रतीक है, तो दोस्तों ये प्रतीक है दोस्तों रेखा के गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इसमें रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसको डिबगिंग कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही, डिबगिंग। आगे देखिए, एपीआई का पूरा रूप है। एपीआई का पूरा रूप क्या है? तो वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सी नंबर का ऑप्शन सही। 149 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, बताइए किसका? तो ये किया जाता है दोस्तों वेब ब्राउजर का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है, तो वो है दोस्तों इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।